Hello everybody, you are watching Support Vector Machine with Nidhi Sharma. In last video we already discussed about machine learning, and in this video we will talk about Support Vector Machine. So before starting Support Vector Machine, we should know under which category Support Vector Machine comes. सपोर्ट वेक्टर मशीन एक मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम है जो कि सुपरवाइज लर्निंग का एल्गोरिथम है। राइट, ये हमको पहले पता होना चाहिए, तभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सपोर्ट वेक्टर मशीन जो है वो किसके अंडर में आता है? सुपरवाइज लर्निंग। और सुपरवाइज लर्निंग क्या है मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, बट अगर किसी ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो फिर से मैं एक बार इस वीडियो में बता देती हूँ। सुपरवाइज लर्निंग नॉलेज बेस्ड लर्निंग होती है, यानी जब हम कंप्यूटर में डाटा जो इनपुट दे रहे हैं तो हम जो भी अपना डेटा देते हैं उस डेटा को हम लेबल कर देते हैं, यानी टैग कर देते हैं, बता देते हैं कि ये क्या है। मतलब पहले से हम क्लासिफाई करके देते हैं। लाइक हमने ग्रीन कलर का दिया मेल डीएनए और रेड कलर का दिया फीमेल डीएनए। अब कोई आके सीक्वेंस डाल रहा है ग्रीन कलर का, तो वो डायरेक्टली स्पेसिफाई कर देगा मेल डीएनए अगर कलर के बेसिस पे है, और अगर फीचर्स के बेसिस पे है तो वो फीचर टेबल पहले बनाएगा। लाइक मेल के लिए XY क्रोमोसोम बना ले और फीमेल के लिए XX बना ले। ठीक है, तो इसी को सुपरवाइज लर्निंग कहते हैं, जो कि नॉलेज बेस्ड लर्निंग है और जिसमें जो हम इनपुट दे रहे हैं वो लेबल्ड इनपुट दे रहे हैं, यानी पहले से टैग करके दे रहे हैं जो डेटा है वो क्या है। ठीक है, सो अब हम पढ़ते हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन। सबसे पहले हर बार की तरह हम हेडिंग का मतलब समझेंगे कि होता क्या है, क्योंकि जब तक हमको हेडिंग का मतलब समझ नहीं आएगा, हम पूरा टॉपिक पढ़ ले हम उसी में कंफ्यूज होंगे कि इसका नाम ये क्यों रखा गया है। राइट, सपोर्ट आपको पता है एज अ पिलर। राइट, वेक्टर अगर फिजिक्स में बात करें तो यही होता है कि कोई भी मेजरमेंट या फिर कोई क्वांटिटी जो कि डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड बता रही हो। ठीक है, हम वेक्टर यूज करते हैं पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, सेम इन लाइक फिजिक्स। राइट, पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हम, जैसे कि ये वेक्टर है एक्स एक्स पे है, लाइक ठीक है, पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हम वेक्टर का यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और मशीन इसीलिए इसके एल्गोरिथम की वजह से हमने इसको यहाँ पे नाम दिया। राइट, तो सपोर्ट वेक्टर मशीन कुछ ऐसे वेक्टर्स जो पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में। राइट, तो देखते हैं व्हाट इज सपोर्ट वेक्टर मशीन। सपोर्ट वेक्टर मशीन इज अ सुपरवाइज लर्निंग मैथड। सुपरवाइज लर्निंग मतलब नॉलेज बेस्ड मैथड। राइट, which is used to solve classification as well as regression. क्लासिफिकेशन क्या होता है और रिग्रेशन क्या होता है हम जस्ट नीचे देखेंगे। SVM दो एल्गोरिथम पे वर्क करता है। फर्स्ट वन इज सपोर्ट वेक्टर क्लासिफिकेशन एंड अनदर वन इज सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन। सपोर्ट वेक्टर क्लासिफिकेशन में डाटा सेट्स या फिर डिस्क्रीट वैल्यूज आती हैं। ठीक है, मतलब जैसे क्लासिफाई कर रहा है तो सीधा ऐसे कर देगा येस और नो। राइट, कोई तीसरा आंसर ही नहीं है, मतलब एकदम एक्यूरेसी के साथ देगा कि हाँ या तो आंसर यस होना चाहिए या फिर नो होना चाहिए। रिग्रेशन में क्या है कि वो वैल्यूज बताता है कि हाँ, मतलब येस और, जैसे हमने कोई वैल्यू सेट की है कि 50 से नीचे जो है उनको हम नो कर देंगे। राइट, और 50 से ऊपर जो है उसको हम येस कर देंगे। मतलब सपोज जैसे कि कोई कैंडिडेट्स आ रहे हैं तो जो हमने ऐसे क्राइटेरिया सेट कर दिया है कि जिसका 50% से नीचे है उनको हम नो कर देंगे, नहीं लेंगे, और जिसका 50% से ऊपर है उनको हम येस कर देंगे, हाँ लेंगे। ठीक है, बट जब हम रिग्रेशन की बात करते हैं वो जस्ट बताएगा कि जितने कैंडिडेट्स हैं उनकी परसेंटेज क्या है। राइट, 30 से 40 है, 40 से 50 है, 50 से 60 है, ऐसे डिस्क्रीट वैल्यू, ऐसे कॉन्टिन्यूस वैल्यूज देगा। राइट, बट क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि वो डायरेक्ट एक्यूरेसी के साथ देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं एक इसी को ग्राफ के थ्रू। लेट्स सी, सबसे पहले इसमें हमको कुछ चीज़ें देखनी होती हैं, वो हम इस डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे, बट क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन एक बार देख लेते हैं।
ठीक है, जैसे कि ये ग्राफ है और ये सब चीज़ें क्या है अभी हम आपको नीचे वाले डायग्राम के थ्रू समझाएंगे। बट यहाँ पे जैसे कि क्लासिफिकेशन है, हमने जो डेटा दिया था, बहुत सारे कैंडिडेट्स का डेटा दिया था, उसने सीधा अलग कर दिया है ना, हमने कंप्यूटर पे डाला, वही तो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम चल रहा है भाई। डाला तो उसने जो पास वाले कैंडिडेट्स थे यानी 50% से अबव थे उनको अलग कर दिया, और जो फेल थे 50% से नीचे थे उनको अलग कर दिया। ठीक है, तो हमको एक हाइपर प्लेन मिल गया, राइट। ये 50% वाला हाइपर प्लेन है, यानी जो हमारी डिसीजन बाउंड्री है, इसमें हमको डिसीजन बाउंड्री बनानी है, डिसीजन ही लेना इसका एक मेन रोल है, राइट। हम डिसीजन लेने के लिए ही इसको यूज़ कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इसने ये डिसीजन बाउंड्री बना दी, यानी ये 50% की है, इससे अबव कैंडिडेट्स ही है, नीचे कैंडिडेट्स है। बट रिग्रेशन क्या कर रहा है, वहीं के आसपास की कॉन्टिन्यूस वैल्यूज दे देगा, ठीक है, परसेंटेज बता देगा। ये ऐसे डायरेक्टली क्लासीफाई मतलब एक्यूरेसी के साथ क्लासीफाई नहीं करता है। तो इसलिए एसवीएम में हम मेनली ये ही एल्गोरिथम, एसवीएम क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम ही प्रेफर करते हैं। अब व्हाट एग्जैक्टली एसवीएम इज, अब हम आगे समझते हैं, ठीक है। एसवीएम का मेन वर्क क्या है, आपको याद रखना है कि एसवीएम का मेन वर्क है डिसीजन बाउंड्री बनाना। डिसीजन बाउंड्री बनाना कैसे, जैसे कि हमारे पास बहुत सारा डेटा है और हम उसको क्लासिफाई करना चाहते हैं, तो हमको बेस्ट डिसीजन बाउंड्री उसके लिए बनानी पड़ेगी, तभी हम क्लासिफाई कर पाएंगे। जैसे कि हमारे पास नंबर्स ऑफ कार्स हैं, राइट, और जो कार्स हैं उनके जो कार है उनके डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हैं, राइट। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके पहले फीचर्स की लिस्ट बनानी पड़ेगी, फीचर टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है, वो हम एज ए इनपुट दे देंगे। फिर हम जब रन कराएंगे, हम जस्ट इनपुट दे रहे हैं, हम यहाँ पे कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं देते हैं, ये बात याद रखना है। यही इसका मेन वर्क है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का, कि ये खुद की लर्निंग के बेसिस पे वर्क करती है, राइट। ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करने की कोशिश करती है। यहाँ पे हम इसको कोई एल्गोरिथम नहीं प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो बेस्ट डिसीजन बाउंड्री है उसी को हम हाइपर प्लेन भी बोलते हैं। तो हम ये डायग्राम समझ लेते हैं, ठीक है। जो हाइपर प्लेन कुछ नहीं है, जो डिसीजन बाउंड्री है, जो सेपरेट कर रही है डेटा को, वही बीच में जो लाइन है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, हाइपर प्लेन बोल रहे हैं, राइट। हाइपर प्लेन बहुत सारे हो सकते हैं, बट हमको बेस्ट हाइपर प्लेन चाहिए, जो हमको बेस्ट डिसीजन बाउंड्री हमने ली है वही हमारे लिए बेस्ट हाइपर प्लेन है, ठीक है। जो एकदम सेंटर में होता है वो होता है डिसीजन बाउंड्री, और उसी को हम हाइपर प्लेन बोलते हैं या फिर बेस्ट लाइन बोलते हैं, राइट। जो उसके लेफ्ट साइड होता है उसको हम नेगेटिव हाइपर प्लेन बोलते हैं, जो उसके राइट साइड होता है उसको हम पॉजिटिव हाइपर प्लेन बोलते हैं, ठीक है। और जो बीच में है वो है मैक्स, जो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में है वो है मैक्सिमम मार्जिन, राइट। मैक्सिमम मार्जिन, अब मैक्सिमम मार्जिन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। अब जैसे कि ये तो इसने डेटा जो है क्लासिफाई कर दिया है, किसके बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया है, जैसे मैंने अभी बताया बहुत सारी कार हैं, ठीक है, उसके हमने फीचर टेबल बना ली, ठीक है। कुछ कार में जो 10 फीचर हैं एकदम टोटली डिफरेंट है, और इस कार में जो 10 फीचर हैं वे वो एकदम टोटली डिफरेंट है। इसने क्लासिफाई कर दिया कि मैक्सिमम जो फीचर है वो 10 डिफरेंट हो सकते हैं। तो यही हमारा क्या है, इसी को हम बोलेंगे सपोर्ट वेक्टर, जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव हाइपर प्लेन पे दिख रहा है आपको क्लासिफाई होने के बाद, इसी को हम बोलते हैं क्या, सपोर्ट वेक्टर्स, लाइक। अब जो इसने क्लासिफाई किया है, यानी ये 10 फीचर इसके हो सकते हैं, इनमें से इन 10 फीचर में से कोई भी 5 6 7, जैसे ये पास में है थोड़ा, इसके हो सकता है 8 फीचर्स सेम हो, ये थोड़ा पीछे हो सकता है 7 फीचर्स सेम हो। मतलब इन 10 फीचर में से कोई 7 फीचर्स इसके पास है, कोई 8 फीचर्स इसके पास है, कोई 6 फीचर्स इसके पास है। तो उसी के अकॉर्डिंग हाइपर प्लेन से डिस्टेंस पे रखते चले गए हैं, राइट। सेम इसी तरह फीचर टेबल हमने बनाई थी, 10 फीचर इसके और इसके, 10 फीचर टोटली डिफरेंट है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस आपको दिख रहा है इन दोनों के बीच में, रेदर देन इन दोनों के बीच में कम है,
तो मैक्सिमम डिस्टेंस आपको इन दोनों के बीच में दिख रहा है। अब वही सेम उसी तरह इसके पास कोई 8 फीचर्स अलग हो सकते हैं, इसके पास कोई 7 फीचर्स, इनमें से ही इन 10 में से कोई 7 फीचर्स इसके पास हो सकते हैं। अब बात आती है मैक्सिमम मार्जिन कैसे ड्रॉ करें। अब ये लाइन हमने ऐसे बनाई है कि इक्वल जो हाइपर प्लेन है उससे ये भी इक्वल डिस्टेंस पे है और ये भी, मतलब नेगेटिव भी इक्वल डिस्टेंस पे और पॉजिटिव भी। अगर ये लाइन हम कुछ ऐसे ड्रॉ कर देते तो ये तो पास आ गया, यहाँ से डिस्टेंस पे आ गया है, राइट। कुछ ऐसे यहाँ से ड्रॉ कर देते, ये पास आ गया, ये डिस्टेंस पे आ गया है, ठीक है। कोई और तरीके से ऐसे करके ऐसे ड्रॉ कर देते, कैसे, मतलब कोई और अगर एंगल से ड्रॉ करते तो या तो इससे कम डिस्टेंस आ रहा है, इसके क्लोजेस्ट आ रहा है, या फिर इसके क्लोजेस्ट आ रहा है। बट हमको हाइपर प्लेन ऐसा बनाना है कि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल रहे, ठीक है, इन दोनों के बीच में। और जो हमारा जो हमने यूज़ किया है क्लासीफाई करने के लिए, उन दोनों के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस रहे। आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों के बीच में ही मैक्सिमम यहाँ पे डिस्टेंस है, राइट। अब हमने एक बार इस डायग्राम को फिर से देखते हैं। डिसीजन बाउंड्री जो कि हमारा डेटा मेनली क्लासिफाई कर रही है, यही है मैक्सिमम मार्जिन हाइपर प्लेन, राइट। दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव हाइपर प्लेन के बीच में जो डिस्टेंस है वो है मैक्सिमम मार्जिन। जो डेटा को क्लासिफाई करने में जो कि क्रिटिकल फीचर जिनके पास है वही है सपोर्ट वेक्टर्स। मतलब इन अगर हम मैक्सिमम क्या हो सकता है जो कि डिफरेंशिएट कर रहा है, वो मैक्सिमम 10 फीचर्स हो सकते हैं जो कि डिफरेंशिएट कर रहे हैं। उसके अलावा इन सब के पास 5 6 7 ऐसे ही फीचर्स हैं, इनके पास भी ऐसे ही 5 6 7 फीचर्स हैं, राइट। तो जो मेन क्रिटिकल पॉइंट है उसी को हम बोलते हैं सपोर्ट वेक्टर्स, यानी जो डेटा की पोजीशन को स्पेसिफाई करने में हेल्प कर रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, सपोर्ट वेक्टर्स। अब देखते हैं क्लास ए एंड क्लास बी। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मेंशन है उनकी हम डेफिनेशन देखेंगे तो सो दैट आप पेपर में इजिली लिख पाए। क्लास ए एंड क्लास बी क्या है, वो कुछ नहीं है, डाटा सेट्स है जो कि हमको इनिशियली दिए गए थे, बट ये तो हम रिजल्ट देख रहे हैं ना क्लासीफाई होने के बाद। बट ऐसे इनिशियली तो ये सब ऐसे पूरे ऐसे प्लेन में रहे होंगे, बट ये क्लासीफाई होने के बाद में हम डेटा देख रहे हैं ना, दैट आर क्लासिफाइड यूजिंग डिसीजन बाउंड्री। डिसीजन बाउंड्री को यूज करके ये हम लोग ने इनको क्लासिफाई किया है, right? What are support vectors? SVM chooses the extreme points that help in creating the hyperplane. SVM support vectors ने critical point, ये जो कि नेगेटिव हाइपर प्लेन पे आ रहा है, ये जो कि पॉजिटिव हाइपर प्लेन पे आ रहा है, चूज किए हैं जो ही कि हमारी डिसीजन बाउंड्री बनाने में हेल्प कर रहा है, और दैट हेल्प्स इन क्रिएटिंग द हाइपर प्लेन। हाइपर प्लेन, बेस लाइन और डिसीजन बाउंड्री सेम थिंग। These extreme points are called as support vectors. तो support vectors आपको समझ में आया क्या है? Next है hyperplane, right? There can be multiple decision boundaries to segregate classes, but we need to find best decision boundary that helps to classify data. This best boundary is known as hyperplane. बस हमारे पास मल्टीपल डिसीजन बाउंड्रीज हो सकती है, जैसे मैंने आपको अभी करके दिखाया कि ऐसे बना लें या फिर ऐसे बना लें, ठीक है। बट हमको बेस्ट चूज करनी है जो कि बेस्ट, मतलब जिससे हमारा जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहे। बीच में हमको एक ऐसा हाइपर प्लेन बनाना है नेगेटिव और पॉजिटिव पे जिसका डिस्टेंस इक्वल रहे, right? We need to find the best decision boundary that helps to classify data. This best boundary is known as hyperplane. Margin क्या है? Distance between negative and positive hyperplane. ये नेगेटिव और पॉजिटिव के हाइपर प्लेन के बीच में जो डिस्टेंस है वही क्या है, मार्जिन है, राइट। अब इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं कहाँ पे यूज होता है। टेस्ट क्लासिफिकेशंस, फेस डिटेक्शन, इमेज क्लासिफिकेशन, यानी बहुत सारे हमने रेट और कैट की इमेज दे दी, फीचर्स क्लासिफाई करेगा मैक्सिमम कौन से फीचर हैं जो सपोर्ट वेक्टर बनाने में हेल्प कर देंगे, उसके बाद क्लासिफाई कर देगा। या फिर वाइट रेट और जो ब्लैक ब्राउन रेट होते हैं, मतलब उनको क्लासिफाई करना है तो उनके फीचर्स के बेसिस पे करेगा। अब दोनों पता है तो दोनों रेट ही, जैसे हमने कार का एग्जांपल लिया है तो दोनों कार ही बट फीचर्स अलग है, वैसे ही है तो दोनों रेट ही बट उनकी वैरायटी अलग है ना। उनके भी जो क्या नाम
मॉर्फोलॉजी अलग होगी, साइज अलग होगा, यही सब उसके भी जो है कैरेक्टर्स ट्रेट्स अलग होंगे, राइट, सेम उसी तरह। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एसवीएम। एसवीएम के टू टाइप्स होते हैं बेसिकली, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर वो जो एक स्ट्रेट लाइन देके डेटा को क्लासिफाई कर दे, है ना, उसको हम बोलते हैं लीनियर एसवीएम। और जो हमको सिर्फ एक क्लस्टर फॉर्म में दे दे उसको हम बोलते हैं नॉन लीनियर एसवीएम। तो आई होप आप लोगों को एसवीएम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट डिसीजन ट्री इंडक्शन, और ये सब टॉपिक बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो अच्छे से पढ़िएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सो बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।